हाय फ्रेंड, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु के वचन में सीखेंगे। प्रभु के वचन से सुनना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम 7 सीढ़ियों या 7 विषयों के बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि हम प्रभु के और नज़दीकी में जा सकें। ठीक है, तो मेरे साथ पहले निकालेंगे भजन संहिता 119 का 130 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 130 वचन। जी हाँ, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि प्रभु कैसे अपने कलाम के द्वारा अपने बच्चों से बातें करता है। जी, भजन संहिता 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। वचन को दबाने वाला हर एक अंधकार का शक्तियाँ सफल होने पाए, दुष्ट की प्रत्येक योजना सफल होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ पाते हैं। यानी कि प्रभु का कलाम खुलने से, प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु का जो वचन है, उसको जब खोलते हैं तो क्या होता है, एक रोशनी आती है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन को हमें ज़रूर खोलकर उसको सुनना चाहिए। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन। जी, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 17। इसमें हम देखेंगे कि प्रभु क्या हमसे और बोलता है। सो विश्वास सुनने से। देखिए, विश्वास किससे आता है? सुनने से। और जब प्रभु का वचन को, प्रभु की बातें खुलती तो वह प्रकाश आता है ना। विश्वास का प्रकाश आता है, उद्धार का प्रकाश आता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम विश्वास के बारे में, यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई विश्वास करेगा। अब सवाल यह आता है कि हम कैसे विश्वास करेंगे? जब तक हम सुनेंगे नहीं। तो लिखा क्या क्या लिखा है? विश्वास से पहले क्या आता है? सुनना। आप जो सुनेंगे, है ना। आज लोग झूठ पर बहुत विश्वास करते हैं, है ना। हर आदमी को आपने देखा होगा अपने बारे में बढ़ाई मारना। देखो जी, मैं एक दिन क्या हुआ, मैंने एक हाथ से ट्रेन को उठा दिया। ऐसा क्या हुआ जी, मैंने बहुत सारी बातें। जब मैं एक दिन कॉलेज में था, 50 लड़के आए और मैंने ऐसा कर दिया। तो हर एक व्यक्ति सुनाना चाहता है ताकि वो विश्वास, वो उनके अंदर वो विश्वास डाल सके कि मैं एक बेटर हूँ, मैं एक बेस्ट हूँ, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट कौन है मेरे प्रियो? सबसे बेस्ट है ईश्वर, सबसे बेस्ट है प्रभु, सबसे बेस्ट है खुदा। और खुदा के बारे में अगर हमें खुदा पर विश्वास करना सीखना है तो खुदा की बातों को सुनना सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्या लिखा है यहाँ पर कि विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? गंदे गंदे गाने नहीं, व्यभिचार की बातें नहीं, किस लड़के से कितनी लड़कियों को सेटिंग है वो नहीं, कितनी लड़की के कितने बॉयफ्रेंड है वो नहीं हैं, और कौन कौन से गंदे वल्गैर गाने नहीं, बल्कि खुदा की बातें सुनने से। क्योंकि आप जो सुनेंगे ना, आपका वैसा उस तरफ जाएगा। आपने लोगों ने सुना होगा, संसार बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। मेरे प्रियो, आप जो सुनेंगे ना वही आपको लगने लगेगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे कि सब अच्छे हैं तो आपको अच्छे दिखने लगेंगे। और जो आपको अच्छा दिखेगा, जब लोग देखेंगे कि आपकी आंखों में अच्छाई है और आप हमेशा अच्छाई ढूंढते हैं, तो वो ना चाहकर भी अच्छे बनने की अच्छे बनने की कोशिश करेंगे और हो सकता है इस कारण अच्छे बन जाएं। तो हम बात कर रहे हैं सुनने की। तो लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए क्या करें? हमेशा जितना हो सके इन अंत के दिनों में मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को सुने। क्योंकि संसार बहुत कुछ सुनाने पर है, संसार सुनाने पर है कि अंत का समय निकट है, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। संसार सुनाने पर है अब तो तुम गए, संसार सुनाने पर है और बेरोजगारी, संसार सुनाने पर है ये वाला वायरस वो वाला वायरस। और डर के मारे मेरे प्रियो, हमें किसी वायरस के बारे में जब सुनते हैं, या हमें जो भी मेडिसिन लेना चाहिए, अच्छी बात है, और हमें केयरफुल भी रहना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग डर से, अधिकतर डर से लोगों को हार्ट अटैक होता है। वो हो सकता है बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन डर से मर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। विनर लड़ने वाला होता है, डरने वाला नहीं होता।
हालेलुया। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा, हम कैसे लड़ेंगे जब हमें विश्वास ही नहीं है कि हाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इस बीमारी पर हमें जयवंत करेगा। हम जब तक सुनेंगे नहीं, प्रभु का वचन को बार बार सुने, लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्सेस 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कितनी मनोहर बात है ये। यीशु मसीह बोलते हैं तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है। यीशु मसीह ने कुछ कहा और जब उन्होंने सुना तो वो शुद्ध हो गए। यीशु मसीह ने बोला मेरे वचन के कारण। तो हम शुद्ध कैसे होते हैं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है मेरे प्रियो? सुनने से। और सुनना किससे है? मसीह के वचन से। अगर आप 2-2.5 घंटे खुदा का वचन नहीं सुनते हैं ना मेरे प्रियो, आपका विश्वास आप महसूस करेंगे कमज़ोर होता चला जाएगा। आप संसार की तरफ खिंचते चले जाएंगे। आपसे आपके व्यवहार या स्वभाव से संसारिकता दिखना लग जाएगी। लेकिन अगर आप संसारिकता पे जयवंत होना चाहते हैं, संसारिक लालसाओं पर जयवंत होना चाहते हैं और आप खुदा की नज़दीकी में जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही प्रोसेसर है, वो है प्रभु का वचन को सुनना। यीशु ने कितना बड़ी बात बोली कि तुम मेरे उस वचन के कारण शुद्ध हो। अगर वो चेले नहीं सुनते, इग्नोर कर देते, सुने को अनसुना कर देते, तो क्या वो शुद्ध होते? नहीं। किसके कारण शुद्ध हुए? क्योंकि उन्होंने यीशु के वचन को सुना। हालेलुया। अभी एक वचन और हम पढ़ लेंगे, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित शुभ समाचार उसका 8 अध्याय और उसका 8 वचन। जी, लूका। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा जी, और उग कर 100 गुना फल लाया। हाँ, यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अब बात यह है कि बोला अच्छी भूमि कौन सी है, कैसे पता चलेगा अच्छी भूमि कौन सी है? वहाँ पे तो यीशु मसीह ने जब एग्जाम्पल दिया तो बहुत सारी जगहों का एग्जाम्पल दिया कि पथरीली भूमि पर गिरा, झाड़ियों में गिरा, सूखी भूमि पर गिरा। लेकिन एक जगह बोला अच्छी भूमि पर गिरा और फिर जोर से कहा जिसके सुनने के कान हो। मतलब अर्थात अच्छी भूमि वो है जो ध्यान से सुनता है। वचन में लिखा है कि बोलना तो चांदी है और सुनना सोना है। अच्छी भूमि वो है। अगर आप पूछेंगे अच्छी भूमि कौन सी है, वो अच्छी भूमि है जो ध्यान से सुनता है, क्योंकि सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। अगर हम पढ़े प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य है उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। हम इसी अध्याय में इसको फिनिश करेंगे फिर जल्दी से। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले। हमने 2 का 7 पढ़ा, अब 2 का 11 पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। 2 का 11 में भी लिखा है मेरे प्रियो, जिसके कान हो वह सुन ले। अब 2 का 29 भी पढ़ लीजिए। जिसके कान हो वह जिसके कान हो वह सुन। यीशु मसीह एक ही परमेश्वर का वचन एक ही अध्याय में बार बार बोल रहा है। और प्रकाशित वाक्य में इसको पढ़ के आप देखेंगे हर जगह लिखा है, हर 8-10 वचन के बाद लिखा है जिसके कान हो सुन ले। क्यों बार बार प्रभु कह रहा है कान हो सुन ले मेरे प्रियो? क्योंकि उसको मालूम है अगर आप खुदा का वचन सुनेंगे नहीं, आप विश्वास में नहीं बढ़ने पाएंगे। इसलिए पहला सीढ़ी क्या है? सुनना। शैतान नहीं चाहता आप खुदा के वचन को सुने। आप कलीसिया में बैठे हैं लेकिन और अब प्रचारक वचन सुना रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला गया। आपका दिमाग चला गया कि पता नहीं मैंने किसी को काम सौंप करा है, वो करेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी छुट्टी मैंने बोला था लगेगी कि नहीं। सॉरी मेरे प्रियो, शैतान का एक ही टारगेट है, आप प्रभु के वचन को ना सुने। क्योंकि जब तक जितना आप सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए शैतान संगति से आने में रोकता है। जैसे आप चर्च के लिए तैयार होंगे कोई गेस्ट आ जाएगा, जैसे ही आप प्रभु के वचन के लिए आप बाइबल उठाएंगे तुरंत कोई ना कोई इमरजेंसी कॉल आ जाएगी मेरे प्रियो। लेकिन आप याद रखें वो सब इसीलिए है कि आप सुन ना सके। क्योंकि अगर आप सुनेंगे आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। इसलिए विश्वास एक ही चीज़ पर डिपेंड है, सुनना। जब आप बुरा सुनेंगे,
बुराई की ओर विश्वास जाएगा। हाँ भाई, दुनिया खराब है, अरे कोई अपना नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास का वचन, प्रभु का वचन को सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा प्रभु पर। तो मेरे प्रियो, आप जितना ज़्यादा हो सके इन अंत के दिनों में खुदा के वचन को सुने, ताकि आपका विश्वास और आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि तेरी महान सामर्थ इन बच्चों के जीवन में कार्य करे और सुनने की आत्मा लोगों के जीवन में आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगला जो विषय होगा वो विश्वास होगा, और हम अगले दिन फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। टेक केयर। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीबॉडी। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नए विषय के साथ, या दूसरी सीढ़ी के साथ, दूसरी सीढ़ी जिसे हमने कल देखा था, पहली सीढ़ी सुनना, और दूसरी सीढ़ी या दूसरा कदम है विश्वास। तो आज हम विश्वास के विषय में पढ़ेंगे। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस सीरीज में हम हैं, और प्रत्येक सुनने वाले को परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा। तो हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, और हम रेडी हो जाएंगे अपना बाइबल्स को लेके, और हम पढ़ेंगे पहले इब्रानियों। हम एक नई नियम एक किताब है इब्रानियों, उसका 11 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन के द्वारा, वचन के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें। वचन को दबाने वाला हर एक अंधकार का शक्तियाँ सफल हो। तेरी आत्मा का जुम्बिस यहाँ पर पिता परमेश्वर कार्य करे। हर एक जो सुनने वाले हैं पिता, उनके विश्वास का लेवल बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने क्या पढ़ा मेरे प्रियो, कि विश्वास क्या है? आशा यानी कि उम्मीद, आशा, उम्मीद है, या यूँ कह लीजिए कि मतलब एक राह जिस चीज़ के हम तक रहे हैं ना, है उम्मीद, होप, आशा, है ना। तो विश्वास क्या है? जो हम आशा कर रहे हैं, आगे बढ़े। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हम आशा कर रहे हैं ना, उसको हम ये मान लें कि वो है। आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भले हमको दिखने ही नहीं है, लेकिन हम उसको प्रमाणित, हम दिमाग में ये मान लें कि ये है। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, कि जब तक यीशु मसीह को आए भी नहीं थे, यीशु मसीह ने, यशायाह ने भविष्यवाणी की, मूसा ने कहा कि मुझसा कोई आएगा। हालेलुया। ये सब प्रोफेसी थी कि मुझसा एक वक्त भविष्यवक्ता आपके बीच में आएगा। यशायाह ने भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। और सब लोग बड़े विश्वास से, बड़ी आशा से उसकी राह तक रहे थे। कितने लोग उसको अपने दर्शन में देखते थे, यशायाह देखता था, है ना, कितने भविष्यवक्ता देखते थे। तो जब हम विश्वास करते हैं किसी बात को, तो उसको अपने सपनों में देखना शुरू करें, और ये मान लें कि आप उसके साथ रह रहे हैं, और आपके लिए वो बहुत जल्द हो जाएगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो हमें दिख नहीं रहा है, उसको हम ये मान लें कि वो है और हमारे को दिख रहा है। तो वैसे ही क्या लिखा है कि विश्वास क्या है? जब आप एक बीमार व्यक्ति हैं और आपने विश्वास के साथ प्रार्थना करी, जब आपके सर पर हाथ आया, या किसी ने आपके लिए अपने मुंह से बोलना शुरू किया कि भाई और बहन आप चंगे हो रहे हैं, तो आप जुम्बिश करिए और धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए कि मैं चंगा हो रहा हूं, चंगी हो रही हूं, भले चंगे ना हूं, लेकिन आपका जो धन्यवाद है वो आपको उठाकर खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास से अंकुर नरुला, उनके चर्च में एक बहन आई थी, जिनके सर पर उन्होंने हाथ रखा, उसमें दुष्ट आत्मा थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि, प्रॉब्लम कह लीजिए या प्रभु का दया कह लीजिए, कि जब उसको दुष्ट आत्मा अटैक करता था, तब भी वो कॉन्शियस में रहती थी, मतलब अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसको पता चल जाता था क्या हो रहा है। दिमाग होश में था, शरीर होश में नहीं था। दिमाग काम कर रहा था, शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। तो लेकिन वो जब भी बोलती थी, उसको अंकुर नरूला जी ने एक ही बात बोला कि अंगीकार करो, तो ये काम अंगीकार से जाएगा। तो ये वो हाथ हिल रहा है, कांप रही है, लेकिन वो फिर भी पता है मुंह से क्या बोल रही है? यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं ठीक हो गई हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी। और यकीन माने वो
ठीक हो गई, आगे बढ़ गई। मैं नाम तो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो आज खुदा की बहुत बड़ी सेविका है, सेवा कर रही है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब विश्वास किया है, अगर आपके अंदर ये संदेह आ गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सुना तो ये है कि हो जाता है, यहाँ प्रॉब्लम आता है। एक वचन इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 6 वचन भी हम पढ़ लेंगे। जी हाँ, इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना देखिए है। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको किसी को खुश करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? हालेलुया। और हम सभी तो इंसान हैं जो इस खुदा को खुश करना चाहते हैं, खुदा के नज़दीकी में आना चाहते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे क्लियर वचन लिखा है कि अगर खुदा को खुश करना चाहते हैं तो विश्वास करें। भले आप साइकिल पे हैं, ये माने कि आपके पास मोटरसाइकिल है। भले आप मोटरसाइकिल पे हैं, ये मान लें कि आपके पास कार है। पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रास्ते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानने में क्या जा रहा है? यही तो विश्वास है। और उस केवल माने ना, मान के एंजॉय करें। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मेरे पे एक इटर्नो स्कूटर था और मेरे को प्रभु ने बोला कि किसी दास को दे दे, तो मैंने दे दिया। अभी बात यह है कि मैंने दे तो दिया, पर मुझे भी तो चाहिए ना, है। तो मैं भी तो, मेरा विजिटिंग रुक गया, लेकिन मैंने दे दिया तो दे दिया। प्रभु ने बोला ओके। तो फिर मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब मैं क्या? प्रभु ने बोला डोंट वेरी। तो फिर मुझे किसी भाई ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे अपना शादी का 20 साल पुराना एक बाइक थी, वो बड़ा मुश्किल से उसको स्टार्ट किया, बड़ा मतलब काम चलाओ, एक बहुत पुरानी बाइक मुझे दे दी। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब मैं उस बाइक को चला रहा हूँ तो मैंने देखने लगा कि मैं नई बाइक चला रहा हूँ और पुरानी बाइक चल रही है। पुरानी बाइक है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, और लोग बोलते थे अरे ये बाइक अभी भी जिंदा है। मैं उस बाइक का नाम नहीं लूँगा या जिस भाई ने दिया उनको भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं गवाही बता रहा हूँ प्रियो, परमेश्वर कैसे काम करता है। कुछ लोग छेड़ते थे, अरे इसको भेज दो यार, 5,000 में ले लो, अभी ले लो, ये अभी तक जिंदा है, ऐसा करके लोग हंसते थे। मैं भी हंसता था, मैंने हाँ अभी तक जिंदा है भाई, है। अगर मरी भी होती तो खुदा के लोगों के पास जीवन है ना। यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। तो हम मेरे बाप के पास जीवन है, मेरे पास जीवन है, और हम जहाँ जाते हैं वहाँ जीवन आता है। हालेलुया। तो लोग हंसते थे कि भाई ये अभी तक जिंदा है या है। तो मैं कहता हाँ अभी तक जिंदा है। तो एक दिन मैं चला रहा था तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं नई बाइक चला रहा हूँ, और 1 महीने के अंदर मेरे प्रियो मेरे पास होंडा की नई बाइक थी। हालेलुया। मैंने क्या किया? मैंने अरेंजमेंट नहीं किया, भागा दौड़ी नहीं किया, कहाँ से क्या नहीं किया। मैंने सिर्फ इमेजिनेशन किया कि मैं नई बाइक पे जा रहा हूँ, और उसको मान लिया और उसमें मजा करना शुरू कर दिया। वाह! जबकि पुरानी बाइक थी, इसमें मैं बैठ के इमेजिनेशन कर रहा था। तो जब आप विश्वास करते हैं कि मैं बीमारी के लिए प्रार्थना कराया है, मेरे कर्जे के लिए प्रार्थना कराया है, मेरे दुखों के लिए प्रार्थना कराया है, मेरे रिलेशन शुद्ध होने के लिए प्रार्थना कराया है, तो उसको मान ले। दिस इज ए फेथ। और जब ये मानना शुरू करते हैं तो आप परमेश्वर को खुश करते हैं, और जब परमेश्वर खुश होता है तो आपका हालात, आपका परिस्थिति, आपका सिचुएशन, आपका कंडीशन बदल जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन और हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रदला शक्कुनी नमाश। यशाया पढ़ें, यशाया 30 अध्याय उसका 15 वचन। यशाया 30 अध्याय उसका 15 वचन। जी। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, हाँ, लौट आने हाँ, और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हाँ। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, विश्वास रखने में तुम्हारी वीरता है। आप लोग बोलेंगे आप तो कमजोर हैं, आपसे तो एक गिलास नहीं उठ रहा है। बोला मैं वीर हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं वीर हूं। प्रभु के वचन में, बाइबल में, न्यायों की पुस्तक में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसको परमेश्वर ने कहा हे सूरवीर सूरमा, और वो बहुत डरा हुआ था। वो अपने थोड़े से गेहूं को मिद्यानियों से छुपा के उनको साफ कर रहा था। लेकिन स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है, उस व्यक्ति को जो डरा हुआ है, उस व्यक्ति को जो पहाड़ों में छुपा हुआ है, क्या बोलता है? विश्वास से उसको प्रभु को, स्वर्गदूत को मालूम था कि यही मिद्यानियों से इस्राएल को छुड़ाएगा। क्या बोलता है? हे सूरवीर सूरमा। आप बीमार हैं लेकिन प्रभु कहता है हे चंगे व्यक्ति। आप गरीब हैं लेकिन प्रभु कहता है हे रिच मैन। आपके रिलेशन खराब है लेकिन परमेश्वर कहता है हे तेरा घर बने हुए व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति।
और जब उस पर आप यकीन करते हैं, उस आनंद में आप नाचते हैं, आप अपने जीवन में ये सब देखेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर को बिना विश्वास के, बिना उस विश्वास में घुसकर उसका इंजॉय लिए बगैर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को मजा आता है कि अभी परमेश्वर ने दिया ही नहीं, अभी परमेश्वर चंगाई की ही नहीं, और आप नाच रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। आप परमेश्वर कहता वाह, ये बिना किए अभी तो मैंने शुरुआत नहीं की, कितना धन्यवादी है ये ठीक होकर, ये सक्सेस होकर, ये कर्जे उतर कर, कितना धन्यवाद करेगा। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे पास आकर विश्वास करो तब मैं खुश होऊंगा। लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर को खुश करने के लिए विश्वास चाहिए। और विश्वास क्या है? कि जो आप मांग रहे हैं उसमें आनंद करना। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस में शुभ समाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। जी हालेलुया। रिदाला शक्कुनि नामा शंदाला रिगालाबा। प्रभु आप महान। यीशु ने उससे कहा, जी यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? हाँ, यीशु ने कहा ये क्या बोल रहे हैं? मैं अगर चर्च आऊंगा तो चंगा हो जाऊंगे। व्हाट डू मीन हो जाऊंगी के क्या मतलब है? हो जाऊंगा का क्या मतलब है? अगर आपके यीशु मसीह में शक्ति हो तो मुझे ठीक करके दिखाओ। व्हाट डू मीन ठीक करके दिखाओ? अगर मैं सूरज को सूरज नहीं कहूंगा तो सूरज तब भी सूरज रहेगा। अगर मैं मानने लग जाऊं कि भैया मैं चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता, फिर भी वो चंद्रमा रहेगा। चंगाई अगर मुझे चाहिए, मुझे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ जाना पड़ेगा। और जब मेरे लिए चंगाई बोल दी जाएगी, उसे मैं आनंद के साथ ग्रहण करूंगा, तो बहुत फुर्ती से दौड़ती हुई मेरे अंदर आ जाएगी। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर को हम कर्जदार नहीं बना सकते। जैसे हम धन्यवाद शुरू करते हैं, परमेश्वर कहता है अरे यार ये तो अभी मैंने चंगाई की नहीं, बिना चंगाई के धन्यवाद, अरे तो मुझे कर्जा चढ़ा रहा है, इसको देख कर जल्दी, क्योंकि मैं किसी का कर्जदार नहीं। हमारा धन्यवादी हृदय हमारी चंगाई को अगर 10 दिन में आने वाली होती है, वो 5 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, कभी कभी तो तुरंत होता था। क्यों? क्योंकि हमारा धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर को कर्जा पसंद नहीं है, वो चाहे धन्यवाद का ही क्यों ना हो। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, हमारी चंगाइयाँ रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। एक वचन और पढ़ ले, हालेलुया। 19 अध्याय इसी का, मरकुस का 11 का 24, 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जी कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। और तुम्हारे प्रतीति कर लो। जब आपने प्रार्थना कर ली, आपने जब अकाउंट में चेक डाल दिया, तो भैया विश्वास कर लो कैश हो जाएगा। वो यीशु मसीह का अकाउंट है, सांसारिक व्यक्ति का अकाउंट नहीं है कि चेक बाउंस हो जाएगा। चेक कभी कभी 2 दिन में कैश होता है, 3 दिन में कैश होता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। लेकिन कैश, अगर अकाउंट में पैसे हैं तो चेक कैश होगा। और मेरे प्रभु के अकाउंट में बहुत सारी चंगाइयाँ, हीलिंग्स, बहुत कुछ है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के अकाउंट में डाला चेक कभी बाउंस नहीं होता। अगर आपने प्रार्थना की है, प्रार्थना रूपी चेक डाल दिया है मेरे परमेश्वर के कानों में, तो याद रखें आपका चेक 100% कैश होगा। आप सिर्फ विश्वास कर लें, आप ये ना बोलें कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, वो हो रहा है, वो चल दिया है। दानियल के पास जो स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत बोलता है जिस दिन तूने दिन होकर प्रार्थना करी, उसी दिन तेरी सुन ली गई। एक जंग चल रही थी आकाश में, इसलिए थोड़ा मैं लेट हो गया हूं, लेकिन ऑर्डर वहीं से चल गया था। मेरे प्रियो, जब आप ये मान लेते हैं कि मैंने बोला है और मेरे लिए हो गया है। हमारा मिसेज की मम्मी एक बार गुस्सा होकर चली गई अपने पीहर में बच्चों को छोड़ के। तो वो मेरा पत्नी बोल रही थी अगर पास्टर आ जाए ना तो तुरंत मेरा मम्मी आ जाएंगी। और पास्टर को बताया भी उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया कि ऐसा ऐसा घर में जो नोक-झोंक हो गई है, मम्मी चली गई हैं। और पास्टर जैसे आए तुरंत उसके बाद उनका क्या आ गई, मम्मी भी आ गई। ना पास्टर को पता है मम्मी गायब है, गई हुई है गुस्से में, ना उन्होंने बताया। लेकिन उनका फेथ था, उनका ये विश्वास था। ये
ये जो विश्वास, मम्मी आई नहीं है लेकिन उनका विश्वास क्या है, अगर पास्टर आ गया तो मम्मी आ गई। दिस इज ए फेथ। ये विश्वास है मेरे प्रिय। प्रार्थना हो गई, चंगाई हो गई, प्रार्थना कर दी, पास हो गए, अभी रिजल्ट नहीं आया, लड्डू बांट दो, पास है। नहीं 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 नहीं, पहले रिजल्ट तो, दुआ तो ठीक है करा ली, इसे फेथ नहीं बोलते मेरे प्रिय। हालेलुया। फेथ इसे बोलते हैं इंजॉयमेंट शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ का चेक बाउंस नहीं होता। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ के और हम खत्म कर देंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 9 अध्याय उसका 28 वचन से। मत्ती रचित शुभ जब समाचार। वह घर में पहुंचा जी तो वे अंधे उसके पास आए जी और यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुम्हें यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या तुम्हें विश्वास है? यीशु मसीह के पास आने वाले को, खुदा के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए। यीशु ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा मुझे विश्वास है प्रभु। यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तुम्हें विश्वास है, हाँ दुआ तो कराई है, अब 50 दुष्ट आत्मा थी, 2-2 करके जाएंगे, भैया तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। अरे क्या 50 क्या 500, एक व्यक्ति के अंदर सेना समाई थी। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां गए, उसने बोला तू 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 कौन है? उसने बोला हम सेना है। यीशु ने कहा निकल जाओ। और सेना क्या थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकली है। ठीक है प्रभु, 5000 कम से कम सेना होती है, आज हम 500 निकले, कल 500 निकलेंगे। व्हाट यू मीन? और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा तू निकल जा इसमें से। और वो सेना क्या हो गई? निकल गई। सेना निकल गई एक आवाज में। और यीशु ने क्या बोला? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे यदि तू संदेह ना करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु से। कहे प्रभु हमारे विश्वास की घटी को पूरा कर। प्रभु हमारे अंदर विश्वास का वरदान दे। अगर आप 9 वरदान पढ़ेंगे ना मेरे प्रियो, उसमें एक विश्वास का इम्पोर्टेंट बहुत बहुत जरूरी है। आप अधिकतर लोग चंगाई का वरदान मांगते हैं, ये वाला वरदान मांगते हैं, वो वाला वरदान मांगते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके पास चंगाई का वरदान हो ना हो, लेकिन अगर आप किसी के लिए चंगाई का वरदान पाने का एक सीक्रेट मैं आपको बता के खत्म करूंगा। आपके आंसू जिस व्यक्ति के लिए निकल गए ना टूटे हुए मन से, उसके लिए चंगाई समझ लो हो गई। लिखा टूटे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। भजन संहिता में क्या लिखा है? परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। चंगाई डीजीएस दिनाकरण, आप उनका कोई भी मैसेज उठा के देख लीजिए मेरे प्रियो, जब वो प्रचार करते थे उनके आंसू आंखों से निकलते रहते थे और हजारों लाखों चंगाइयाँ उनकी मीटिंग में होती थी मेरे प्रियो। चंगाई का वरदान टूटे हुए हृदय वालों के पास ऑटोमेटिकली रहता है। हमें कौन सा वरदान चाहिए? तब यीशु मसीह आए, हम नाश ना हो, हम उसे मिल जाएं। हमारे विश्वास का वरदान। 9 वरदानों में एक वरदान है, मेरे प्रभु मुझे विश्वास का वरदान चाहिए। अगर वरदान मांगना है तो सिर्फ एक वरदान मांगे, विश्वास का वरदान। क्योंकि लिखा है बहुत सारे लोग आप चंगाई का वरदान लेकर नरक में जा सकते हैं, आप प्रोफेसी का वरदान लेकर भी लिखा है नरक में जा सकते हैं। लेकिन विश्वास का वरदान बहुत फायदेमंद वरदान है मेरे प्रियो। विश्वास को बढ़ाएं ताकि जब समस्याएं आए, एक विश्वास ही था जिसने आयुब को बड़ी परीक्षाओं में जयवंत कर दिया। हम बहुत ज़्यादा अगर और सब डीप जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। और मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर सर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते से दुआ करता हूँ कि जो भी इस विषय को सुनते हैं पिता, उनके विश्वास को बढ़ा पिता परमेश्वर। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पिता, लेकिन हम एक नियमित समय में पिता प्रभु जी को कि तेरा एक वर्ड ही काफ़ी है दुनिया को, हर व्यक्ति को चेंज करने के लिए। हम दुआ करते हैं तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ काम करे पिता, तेरा अभिषेक उतर आए पिता। और प्रभु जी आज लोगों में पिता परमेश्वर प्रोफेसी के लिए है, अच्छी बात है, चंगाई के लिए है, ये अच्छी बात है, अद्भुत काम है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जी हम ये दुआ करते हैं कि लोगों में विश्वास का वरदान आए, क्योंकि जब तू आएगा और तुझे, तेरे वचन में हमने पढ़ा इब्रानियों 11:6 में कि तुझे जो खुश किया जा सकता है वो एक ही वरदान है, वो है विश्वास का वरदान। प्रभु जी तेरे विश्वास के वरदान के द्वारा तो खुश होता है, और ये विश्वास का वरदान आज पिता परमेश्वर मसीह समाज में भरपूरी के साथ फैलने पाए, उनका
उनका विश्वास मजबूत होने पाए। अगर किसी कारण से ठोकर के लगने के कारण, किसी कारण से, किसी का बुरा चरित्र के कारण अगर ऐसी समस्या आ गई है पिता, हम तेरा दास होने के नाते से दुआ करते हैं, हर एक घायल हृदय तेरे प्रेम के मर्म से भरे और तेरा विश्वास बढ़ता चला जाए, तेरे पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। आज हमारा जो विषय है वो है पश्चाताप, और ये तीसरा कदम है या तीसरी सीढ़ी या तीसरा पड़ाव। हम 7 बातों को देख रहे हैं जो खुदा के हमें नज़दीक लेकर आती हैं। पहला था हमारा सुनना, दूसरा था विश्वास करना, क्योंकि विश्वास जो होता है वो सुनने से आता है। अगर कोई सुनेगा नहीं वो विश्वास कैसे करेगा? विश्वास, और जब विश्वास किया है प्रभु पर तभी तो पश्चाताप करेगा ना। तो पहला सुनना, दूसरा विश्वास, तीसरा है पश्चाताप। तो अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया है कि वो यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर हैं, वो मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तो जब हम पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप हमारे जीवन को बदलता है। तो आज हम पश्चाताप के विषय में देखेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, बुक ऑफ सॉन्ग। ये पुराने नियम में है और बाइबल की बिल्कुल बीच की किताब है। अगर आप बाइबल को ऐसे बीच से खोलते एकदम बीच में निकलेगा, और उसका 32 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5 वचन से। जी। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ। और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, आइए हम लोग दुआ करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, हर प्रकार का अंधकार का शक्तियाँ सफल हो, और हर एक सुनने वाले के जीवन को आप परिवर्तित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या पढ़ा हमने मेरे प्रियो? कि जब मैंने अपने गुनाहों को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सक्यूज नहीं दिया। एक्सक्यूज बहाने लगाना नहीं, इत्तफाकन हो गया, या मेरा ऐसा इरादा नहीं था, नहीं, गलती हुई है, मतलब हुई है। दाऊद क्या कहता है कि जब मैंने अपना गुनाह मान लिया और क्या किया, अपना अधर्म तुझसे नहीं छुपाया, तूने फिर क्या किया? पढ़े इसको दोबारा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म न छिपाया, जी, और कहा मैं यहोवा के सामने जी, अपने अपराधों को मान लूंगा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। हाँ, तब तूने मेरे अधर्म हाँ। और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु ने पूरे संसार के लिए अपने प्राण को दिया है, लेकिन जो उस बलिदान को एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि जो गुनाह मैंने किए तूने उसके लिए लहू बहाया है, उस पर दया की जाती है और उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। अगर इसी भजन संहिता में हम 51 अध्याय पढ़ें और उसका 1 वचन से लेके 3 वचन तक पढ़ेंगे। जी। हे परमेश्वर, हाँ। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, जी। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। विश्वास कर लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, तो पश्चाताप करें उन गुनाहों के लिए जो पूर्वजों से चले आ रहे हैं। अगर आप पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा है कि जो बुरा चाल चलन है, जो बाप दादाओं से चला आता है। आप अगर आप एक छोटे बच्चे को लें और उसके हाथ में कुछ पेंसिल दे दें और या बिस्किट दे दें, और बहुत छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का है, और उसके हाथ से बिस्कुट लें तो वो रोएगा, बोलेगा नहीं तो मेरा है, उसे अपना तेरी कहाँ से आई। एक बच्चा दूसरे बच्चों को मार देगा और वो कहेगा नहीं मैंने नहीं मारा, उसने मारा है। ये झूठ कहाँ से आया? क्योंकि हमारे ब्लड में, अगर मेरे ब्लड में इन्फेक्शन है, वो मेरे मिसेस को भी हो सकता है, वो मेरे बच्चे को हो सकता है। अगर मुझे एड्स है, मेरे बच्चे को हो सकता है, जबकि उस शिशु उसने कुछ भी नहीं किया है। मेरे प्रियो, ये जो कुछ बीमारी है ना, जो ब्लड, वैसे ही जो पाप है वो हमारे ब्लड में था, वो हमारे वंश से चला रहा है। आदम ने पाप किया और हालेलुया मेरे प्रियो, वो वर्ड चला आ रहा था हमारे स्वभाव में। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु आदम ने पाप किया तो मेरे अंदर पाप चला आ रहा है और तूने अपना लहू बहाया, इसलिए उस लहू बहाने से मेरे पाप जो आदम से मेरे वंश में मेरे पीछे चले आ रहे थे, वो तेरे लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हैं। मैं माफ हो गया हूँ, मेरे गुनाहों के बदले तूने सजा ले ली है। तो आप फ्री महसूस करेंगे, आप चंगा महसूस करेंगे, आप एक खुलापन महसूस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हाँ, अब हम नीति वचन में पढ़ लेंगे।
नीति वचन में जी 23 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, सॉरी 28 अध्याय उसका 13 और 14 वचन जी। जो अपने अपराध छिपाए रखता है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। वो कोशिश करता है यहाँ से पैसा पकड़ के ये वाले काम कर देंगे, ये वाला बिजनेस खोल लूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, या यहाँ इस व्यक्ति से मैं मिल लूंगा और वहाँ सपोर्ट लगाऊंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, जो सक्सेस ना होने का कारण है, बहुत सारे सोर्सेस लगाए, बहुत सारे इनकम इकट्ठा किया, बहुत सारे कमेटियाँ छुटा के कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। प्रभु ने क्या वचन में क्या लिखा है कि जो कोई अपने अपराध को मानता है उसका कार्य सफल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आपका जो स्वभाव में पाप है, वो पाप आपके और उन्नति के बीच में एक दीवार का काम करता है। जब एक्सेप्ट करते हैं वो दीवार टूट जाती है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में साफ लिखा है कि जब मैंने अपना पाप मान लिया, हालेलुया, जो अपने पापों को मान लेता है उस पर दया हो जाती है। जो उनको छिपाए रखता है उसके काम सफल नहीं होते। आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को रोड पर आता आपने देखा होगा, बड़े बड़े एजुकेटेड व्यक्तियों को, बड़ी बड़ी डिग्री पाए हुए लोगों को आपने बहुत छोटे अंडे का रेडी लगा के या रिक्शा चलाते देखा होगा। क्यों? उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन सफलता नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाए रखता है, वो गुनाह है जो उसके आगे उसके पत्थर का काम कर रहे हैं। लिखा है जो मान लेता है उस पर दया की जाती है। हालेलुया। आज आपके और सक्सेस के बीच में आप क्या सोचते हैं? पड़ोसी है, आप सोचते हैं मेरा वो वाला रिश्तेदार है, आप सोचते हैं ये शायद मेरी एजुकेशन का मैं इसलिए, या आप सोचते हैं कि शायद मेरी पहुंच नहीं है इसलिए। जी नहीं, अपने गुनाहों को प्रभु के आगे मान लीजिए। आप अपने ऊपर परमेश्वर की दया देखेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, अर्थात जिसके ऊपर उसकी दया हो जाती है, उसकी मेहर हो जाती है, उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी दया के लिए क्या जरूरी है मेरे प्रियो? एक्सक्यूज नहीं, एक्सेप्ट। मान लीजिए हमने गलती की है, मान लीजिए हो सकता है मुंह से गाली निकल जाती हो आपके, मान लीजिए किसी के प्रति जलन आ गई है आपको। खुदाबंद मैं जलना नहीं चाहता, जलन आती है, मुझे माफ़ करें। जब आप मान लेते हैं आप पर दया की जाती है। मैं बहुत लंबा नहीं लेकिन कुछ एग्जाम्पल देकर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। आप हालेलुया योना की पुस्तक निकालें, उसका 3 अध्याय उसका 3 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे सारा कहानी को। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। हाँ, निनवे एक बहुत बड़ा नगर था जी। वह 3 दिन की यात्रा का था। हम्म, और योना ने नगर में प्रवेश करके हाँ। 1 दिन की यात्रा पूरी की। हाँ। और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास किया और पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने उसको नाश ना करने की ठान ली। जो निन्वे 40 दिन में खत्म होने वाला था, वो निन्वे बच गया। किस कारण बच गया मेरे प्रियो? बड़ा चढ़ावा चढ़ाने के कारण नहीं बचा है। चढ़ावा चढ़ाते हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है, लेकिन वो किस लिए बच गया? उन्होंने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू दया का सागर है, तू मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, जब सदोम और अमोरा नाश हो रहे थे, उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने एक्सक्यूज दिया, उन्होंने कहा अरे तुम लोग श्रद्ध जो आए थे उसको नाश करने के लिए, वो उन्होंने उन्हीं के खिलाफ में गंदी गंदी बातें सोचना शुरू कर दिया। और अब्राहम के भतीजे को बोला कि तू तो परदेसी होकर आया था, अब क्या हम पे हाकिम बनने लगा है? मेरे प्रियो, काश वो पश्चाताप कर लेते। लेकिन निनवे जो शहर था, उसके राजा बड़े समझदार थे, उन्होंने तुरंत कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे देखा जाएगा जो होगा। और जब पश्चाताप किया तो निनवे जो 40 दिन में नाश होने वाला था वो बच गया। नूह के समय हम देखें, नूह 120 साल तक चिल्लाता रहा कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, और नहीं किया, और उस समय का संसार डूब गया। मात्र नूह और उसके बेटे बेटियां, बहू बेटे बचे बस। मेरे प्रियो, आज अगर हमको बचाव चाहिए, हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, लेकिन अगर आप आज पश्चाताप करते हैं, अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन पढ़ें जी। हाँ, पहला यूहन्ना
उसका 1 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहेंगे कि हमने कोई पाप ही नहीं किया है जी, तो अपने आप को धोखा देते तो हैं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है कि मनुष्य रूप में आए और हमारे बाप दादाओं के ब्लड में ही पाप है, और ये कहें कि हम में कोई पाप है नहीं। अगर हम ये कहते हैं हम में कोई पाप नहीं है तो हम झूठे हैं। क्या लिखा है वहां पर? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ, तो अपने आप को धोखा देते तो हैं हम अपने आप को धोखा देते और हैं हम में सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ लेंगे, याकूब 5 का 18 वचन पढ़ें जी। फिर उसने प्रार्थना की, 16 वचन पढ़ थोड़ा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो, एक दूसरे के सामने अपने आप को बड़ा मत बनाओ। भैया मेरे से मुंह से गालियां निकल जाती हैं, इसके लिए प्रार्थना करना, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ। भैया एक्चुअली क्या होता है, मैं कभी कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी एक नफरत सी किसी के प्रति आती है। प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें कि स्वभाव मेरे जीवन से निकल जाए, ताकि मैं वो बर्तन बनूं जिसके अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को रखे और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के स्वरूप को देखने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पश्चाताप का जीवन हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर को दिखा सकता है। आज हमारे कपड़ों के द्वारा नहीं, हमारे स्टैंडर्ड के द्वारा नहीं, हमारे पैसों के द्वारा नहीं, हमारी एजुकेशन के द्वारा नहीं, या हमारे बहुत ज़्यादा जान पहचान के द्वारा नहीं। अगर यीशु मसीह हमारे द्वारा नजर आना है तो वो आएगा मेरे प्रियो, कि जब मैं अपने गुनाहों को मान लूंगी, जब मैं अपने आप को छोटा कर लेंगे और बोलेंगे परमेश्वर हाँ मैंने पाप किए हैं, हाँ मैंने कई बार अनजाने में किए हैं या कई बार जानबूझ के किए हैं, कई बार कोई फिल्म मैंने देखा और मेरे दिमाग में कुछ गंदा आ गया, या मैंने कोई बातें सुनी और गंदे विचार मेरे दिमाग में आ गए, कई बार मैंने सोच के द्वारा पाप किया, कई बार मैंने सुनने के द्वारा पाप किया, कई बार मैंने बोलने के द्वारा पाप किया, कई बार मैंने देखने के द्वारा पाप किया प्रभु जी, और इसमें मैं जयवंत नहीं हो पा रहा हूं। आप मेरी मदद करें, क्योंकि आपका वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सिखलाएगा वो कैसे जयवंत होना है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे आप जीत जाएंगे अपनी लालसाओं पर, और जैसे जैसे आप अपनी लालसाओं पर जीतेंगे, जैसे जैसे आप अपनी कमियों पर जयवंत होंगे, आप अपने अंदर परमेश्वर को जीवित होता और चलता फिरता देखेंगे। और जब परमेश्वर आपके द्वारा चलना फिरना और स्वभाव में दिखना शुरू हो जाएगा, आपके द्वारा आश्चर्य काम होना कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे प्रियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे प्रियो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पश्चाताप करना। ये मान लेना कि हम इंसान हैं, हम मिट्टी हैं, हमसे हो जाता है, हमने बहुत कोशिश की। पौलुस जो प्रभु का दास था वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो करता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि करने वाला मैं नहीं, वो पाप है जो मेरी देह में राज्य करता है, लेकिन मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में रखता हूं। मेरे प्रियो, इस देह को आत्मा के द्वारा मार पीट रहे, हमें ऐसे नहीं मारना, वरना लोग हमें पागल कहेंगे। आत्मा के द्वारा अपनी लालसाओं पर जब जयवंत होंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और बोले परमेश्वर आप मुझे जयवंत करना होना सिखाएं, आप मुझे जयवंत करना सिखाएं प्रभु। मैं जयवंत होना चाहता हूँ, मैं जयवंत होना चाहती हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरा स्वभाव है, ये लालच मुझसे जा नहीं रहा है। कई बार मैंने प्रार्थना की है, लेकिन प्रभु मेरी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, मुझे इस आदत पे जयवंत कर। या कोई और ऐसी बात है या कोई ऐसा स्वभाव है जो आप बोलना नहीं चाहते, आप मन में प्रभु से बोलें, प्रभु इस बात पे, या ये स्वभाव या ये चीज, या मेरी आंखें बार बार वहां पहुंच जाती हैं जो मैं नहीं देखना चाहता, प्रभु मुझे जयवंत कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो बहन भाई आपके चरणों में आए हैं पिता और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरा लहू पिता जो करवरी क्रूस पर बहा उनके ऊपर बहे पिता परमेश्वर, ताकि वो धुल जाएं और तेरी आत्मा के द्वारा उस आदत पर, उस व्यवहार पर जयवंत होने पाए, ताकि प्रभु पौलुस के समान वो कह सके कि मैं क्रूस पर चढ़ गया, मैं क्रूस पर चढ़ गई, अब मैं जीवित न रहा वरन तू मुझ में जीवित है। जब यीशु हम में नजर आएगा लोग बदल जाएंगे, जब यीशु का स्वभाव हमें नजर आएगा लोग चेंज हो जाएंगे और प्रभु तेरे नज़दीकी में आना शुरू हो जाएंगे। मेरे खुदा यीशु मसीह, इस प्रार्थना को तेरे सामर्थ्य और बलवंत नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आज हमारा चौथा कदम या चौथी सीढ़ी के बारे में हम देखेंगे।
तो या चौथा स्टेप बोल सकते हैं हम लोग। आज का विषय है बैप्टिज्म या बपतिस्मा, है ना, या बपतिस्मा, जो भी आप यानी आपके बाइबल में लिखा है, जिस भी भाषा के बाइबल में आप पढ़ते हैं। तो बैप्टिज्म के बारे में आज का विषय रहेगा और हम पढ़ेंगे और हम शुरुआत करेंगे रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। जी। क्या तुम नहीं जानते जी कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हाँ तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से जी हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जी। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आइए दुआ करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे बीच में पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर पढ़ा जाता है, बोला जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, उस समय तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी जुम्बिश करे, तेरे पवित्र आत्मा का प्रकाशन आने पाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये विषय बहुत गहरा और बड़ा है प्रियो, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे कम शब्दों में और ज़्यादा समझाने की, है ना। इस विषय को लेकर हम 4 दिन 5 दिन तक आपस में बात कर सकते हैं, है ना। इस विषय को लेकर के बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम जो हमारा विषय है कि हम 7 कदम चलकर यीशु के और नज़दीक आ सकते हैं, तो हम अपने टॉपिक पे रहेंगे, है ना। हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने हाँ मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु के साथ जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया था लोगों के पापों के लिए, जब वो पापी बन गया, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था, पूरा संसार का पाप उसके ऊपर आ गया था, पर हम तो स्वयं पापी हैं। तो जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया, वैसे ही हम भी जब पानी में जाते हैं तो अपने आज तक जितने पाप किए हैं वो तो यीशु मसीह के लहू से हमारी आत्मा पे धुल गए, है ना। लेकिन पापी संसार में रहने के कारण हमारा शरीर तो पापी है ही ना, तो वो उसको भी स्वच्छ होना पड़ेगा। जैसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहाता ना हो। इस विषय में लोग कहते हैं कि जी आप धर्म बदलते हैं, ये जो क्रिया है ना ये धर्म बदलने की है। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, है ना। हर धर्म में कहीं ना कहीं नहाने जाते ही हैं, है ना। तो और हम सब भी नहाते ही हैं। हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, जब बाहर निकलते हो तो गंदे हो ही जाते हैं ना। तो वैसे ही प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब पानी में जाते हैं तो पुराना जीवन क्या हो गया, दफन हो गया, समझ लीजिए। जब वापस आते हैं, जैसे हम नहाकर हमको फ्रेश लगता है, तो जब पानी से वापस आते हैं तो हमको लगता है कि हम नया जीवन है। हालेलुया। तो जैसे यीशु के साथ हम बैप्टिज्म के द्वारा गाड़े गए हैं, जैसे यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हो गया, हम एक नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह थे, है ना। उसे आप मसीह कह सकते हैं, ईसाई कह सकते हैं। फिर उन्होंने बैप्टिज्म क्यों लिया है? यूहन्ना ने किनको बैप्टिज्म दिया? जो यहूदी थे, ऑलरेडी यहूदी थे ही थे, है ना। तो बैप्टिज्म से, बपतिस्मे से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये धार्मिकता है कि मैंने जितने भी पाप किए वो सब वहाँ दफन हो गए और मैं नया जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित शुभ समाचार 3 अध्याय उसका 3 से 5 तक। यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 3 अध्याय और 3 से 5 तक। जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे। हाँ, देखिए ये एक धार्मिक गुरु से यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये यहूदियों का एक गुरु है जिससे आप बात कर रहे हैं प्रभु जी, और उससे क्या बोल रहे हैं कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो, तुम्हें ज्ञान कितना है, टैलेंट कितना है वो छोड़ दो, लेकिन जब जो पाप तुमने जाने अनजाने में किए, जब तक उनसे पीछा ना छुड़ाओ तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आगे पढ़े। हाँ जी। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, हाँ, तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। हाँ, निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, भाई जब अब मैं बूढ़ा हूँ तो क्यों कर जन्म ले तो सकता क्यों है? कर जन्म ले सकता हूँ? जी। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जी।
यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा के ऊपर जब पवित्र आत्मा का पहरा आता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर समा जाता है और शरीर जब बैप्टिज्म में समा कर नया बन जाता है तो वह परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाता है, अगर वो फिर पाप ना करे। ये जो व्यक्ति है मेरे प्रियो, ये यहूदी जाति का गुरु है, एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, एक बड़ी ऊंची पोस्ट का व्यक्ति है। ये कोई अन्य जाति नहीं है। ये कहता है कि मैंने और धर्मी होने के लिए क्या करना है। यीशु ने बोला अगर तू स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता है तो तू जल और आत्मा से तुझे जन्म लेना होगा। फर्क नहीं पड़ता तू यहूदी है, यूनानी है, सावरी है, किस कास्ट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तेरी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, तेरा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। आत्मा को आत्मा शुद्ध करता है, शरीर को जल शुद्ध करता है। जब सांसारिक रीति से हम नहाते हैं तो हमें क्यों नहीं आत्मिक रीति से भी नहा लेना चाहिए। हालेलुया, है ना। तो क्यों पानी से ही हम ये माने कि भाई हम पानी में जाकर शुद्ध हो जाते, क्यों माने। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन। पहला यूहन्ना 5:8। और गवाही देने वाले 3 हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे ना तो 3 लोग हैं जो हमारा विटनेस, हमारे गवाह होंगे। जी, आत्मा जो यीशु ने कहा जो आत्मा से ना जन्मे, तो आत्मा कहेगी ये मुझसे जन्मा है, मेरा अभिषेक इसके ऊपर आया था, मैं इसके ऊपर आई थी, मैंने इसको सिखाया था। आत्मा और पानी कहेगा कि जितने पाप इसने किए थे वो सब मुझ में इसने दफन किए थे। यस, और लहू क्योंकि पवित्र आत्मा बाद में मिलता, पहले हम पश्चाताप करते हैं। कल का विषय था हमारा पश्चाताप कि हे प्रभु जो लहू तूने हमारे लिए बहाया उससे मेरी उस आत्मा को धो दे। अब वो आत्मा धुल तो गई है लेकिन वो सालों से पाप में रहकर कमजोर हो गई थी, इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा में से और अंश देता है ताकि हमारी उस कमजोर आत्मा को बल मिले। तो जो कमजोर आत्मा को बल देती है आत्मा, वो गवाही देगी। और जो यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धोता है वो गवाही देगा। और जिस पानी में हम मान लेते हैं कि हमारे शरीर ने अब तक जितने शरीर से पाप हुए सब पानी में दफन हो गए, और जैसे यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ हम भी जिंदा हो रहे हैं एक नया व्यक्तित्व, एक नया स्वभाव में, तो वो पानी गवाही देगा। लिखा है गवाही देने वाले 3 हैं। जब आप प्रभु के पास जाएंगे उनके आपके 3 गवाह होने चाहिए। कौन कौन है? यीशु का लहू कहेगा मैंने इसके गुनाहों को धोया था जब यीशु के पास आया, मेरे पास आया। और आत्मा कहेगी इसकी कमजोर आत्मा को मैंने बल दिया और इसने मुझसे शिक्षा प्राप्त की। और पानी कहेगा हाँ इसका पापी शरीर मुझ में दफन किया गया और मुझ में से इसने एक नया व्यक्तित्व को लेकर गया है। हालेलुया। लिखा है गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और जल। हालेलुया। इसलिए अगर अब हम गलातियों की पत्री पढ़ेंगे और उसका 3 अध्याय और उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जो मसीह यीशु में बैप्टिज्म लेते हैं उन्होंने मसीह को पहन लिया। मतलब पुराना गंदा स्वभाव चला गया, जो राजकुमार का स्वभाव था वो चला गया। अब इसके ऊपर मसीह के स्वभाव की क्या आ गई है? परत चढ़ गई है या एक चादर चढ़ गई है। जो धार्मिकता यीशु पर थी वो धार्मिकता जब बैप्टिज्म के पानी से हम निकलते तो वो हमारे पर आ जाती है। लेकिन तुम में से जितनों ने मसीह में बैप्टिज्म लिया है, ऐसा नहीं लिखा है कोट को पहन लिया, ऐसा नहीं लिखा सुपारी सूट पहन लिया, ऐसा नहीं लिखा बहुत नया शर्ट पहन लिया, लिखा उन्होंने यीशु को पहन लिया। यीशु को कैसे पहनेंगे? यीशु के स्वभाव को पहन लिया है, यीशु के नेचर को पहन लिया है। जब तक यीशु का नेचर हमारे अंदर है, हमारे ऊपर से परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवन से प्रकट होते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जितनों ने यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया, है ना। इसलिए रोमियो 8 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो जिस शरीर पर या जिस आत्मा पर दंड की आज्ञा थी वो तो दफन हो गई है ना, वो तो पानी में दफन हो गया, वो तो मर गया है। अभी तो नया व्यक्तित्व है, एक तो नया जीवन है। इस पर कोई दंड किस पर दंड की आज्ञा नहीं है? स्वर्ग की ओर से, स्वर्ग की ओर से
किस पर दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। और मसीह यीशु में कौन छुपा हुआ है, कैसे छुपते हैं? ये लिखा है, जितनों ने मसीह में बैप्टिज्म लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह को पहन लेना धर्म नहीं है, यीशु मसीह को पहनना धार्मिकता है, अर्थात पवित्रता है। यीशु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। ये टॉपिक बहुत लंबा है मेरे प्रियो, हम जितना मर्जी बहुत सारे वचन हम बता सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे बैप्टिज्म की गहराई को समझने पाऊँ पिता और ज़्यादा। हालेलुया। इसे अगर मैंने बैप्टिज्म लेकर भी मैं गाली देता हूँ, इसका मतलब मैंने अपना बैप्टिज्म को खो दिया, अपनी धार्मिकता को खो दिया, अपने पवित्रता को खो दिया। प्रभु जी मुझे माफ़ कर और फिर से मुझे पवित्रता की राह पर चला। यीशु का एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही वीज़ा है स्वर्ग का, एक ही पासपोर्ट है स्वर्ग का, और वो है पवित्रताई। और पवित्रताई कैसे हम पवित्रता में चल सकते हैं? जब हम यीशु की धार्मिकता को अपने ऊपर रखते हैं। और कैसे यीशु की धार्मिकता को रखते हैं? कि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं और बाहर आते हैं और जैसा फ्रेश हमको वैसा लगता है, हमको नया जीवन नया जन्म लगता है, हम चौकन्ने रहें कि इस नए जन्म को भी हम, जैसे पुराने जन्म को हमने गंदा कर दिया था गाली के द्वारा, झगड़े के द्वारा, इस जन्म को भी गंदा ना कर दें। मेरे प्रियो, अगर हम गंदा हो गया है तो अपने यीशु मसीह को पुकारें, उसके लहू से धो के फिर से शुद्ध हो जाएं, ताकि आप पवित्रता का जीवन बिता सकें और प्रभु के साथ में रह सकें। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं तेरा सेवक होने के नाते से पिता, ये टॉपिक बहुत बड़ा है पिता, 5 दिन प्रचार किया जा सकता है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि आपका एक शब्द जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। हम दुआ करते हैं जितने लोग ये सुनते हैं, तेरी अद्भुत सामर्थ कार्य करे, तेरा अद्भुत अभिषेक उतारा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन है, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये धार्मिकता है। हालेलुया। ये पवित्रता ही है। हालेलुया। यीशु ने कहा एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही बात है जिसको यीशु ने कहा कि तुम, जब मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। तूने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तूने ये नहीं कहा मेरी उपस्थिति में चल और अमीर होता जा, वो तो हो ही जाएगा। तूने ये नहीं कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और कुछ बड़े पोस्ट ले ले, तूने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा, अर्थात पवित्र होता चला जा। मेरे प्रभु, जो सुनते हैं तेरे सामर्थ्य के जीवन में काम करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सबको जय मसीह की। आज हमारा जो कदम है वो 5वां कदम है, या 5वीं सीढ़ी है ना, या 5वां पड़ाव, और वो सब्जेक्ट है, वो विषय है पवित्र आत्मा पाना। ने? तो मेरे साथ आप वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार, यूहन्ना रचित शुभ समाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन, 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और 16 और 17 वचन जी। और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें, वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला अंधकार का शक्ति असफल होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो एक सवाल आता है, वो क्लियर हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति भी यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता, राइट? ओके। अब मुझे बताइए कि यीशु मसीह किन से बोल रहा है? ये चेलों से बोल रहा है, उन चेलों से जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए। और वो कहता है कि वो आत्मा तुम्हारे साथ है जरूर, उसने तुम्हें छुआ है, इसलिए तो तुमने मुझे प्रभु ग्रहण किया है, सही बात है, लेकिन लिखा अब वो तुम में होगा। तो यानी कि पवित्र आत्मा की जरूरत उनको भी है, और या उन्हीं को भी है जो यीशु को ग्रहण कर चुके हैं। हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला चेलों से कि मैं एक सहायक को भेजूंगा, है ना। अगर इसी के 15 अध्याय में और हम चले जाएं, 15 अध्याय में और उसका 26 वचन हम थोड़ा पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित शुभ समाचार 15 का 26 जी। परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। देखिए, आत्मा बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आपने जब पश्चाताप किया, यीशु के गुनाहों, यीशु के आगे अपने गुनाहों का, और यीशु ने अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध कर दिया, इसका मतलब है कि आपका आत्मा शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ, सत्य का आत्मा जो आपकी कमजोर आत्मा को बल देगा, उसके विषय में यीशु मसीह कहता है, और यीशु मसीह कहता है कि वो आएगा। और अगर हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 4 वचन पढ़ें जी। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। किन से मिलकर आज्ञा दी? चेलों से मिलकर, जो उसे प्रभु ग्रहण कर चुके थे। जो ये कहता है कि हमारे को पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वचन में ऐसा लिखा है, जी हाँ, जिसने अपने गुनाहों को यीशु के आगे मान लिया है, उसका आत्मा यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो गया है। लेकिन वो कमजोर है, उसको सहायक चाहिए। जैसे यीशु चेलों के साथ था, वैसे एक यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और यीशु ने क्या बोला? एक सख्त वचन बोला। क्या बोला? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी जी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। खबरदार, यरूशलेम को छोड़ना नहीं। आगे, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जिसकी चर्चा मैंने तुमसे कहा है, जो वायदा मैंने तुमसे बोला है, जो पवित्र आत्मा तुम पर आना है, उसका वेट करना है, क्योंकि उसके बगैर आप वो काम नहीं कर सकते जो काम मैंने तुमको सौंपा है। हालेलुया मेरे प्रियो, अभिषेक बंधन को तोड़ता है। और अभिषेक कब आता है? आइए हम इसका 8 वचन में पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो खाली नहीं आएगा, एक चीज और आएगी। क्या? तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ्य पालोगे मेरे प्रियो। और सामर्थ्य बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। अगर आपके पास वो पवित्र आत्मा नहीं है जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जो उसके पीछे चल रहे थे, जो उसके लिए मरने के लिए तैयार थे, भले इनकार कर दिया, कमजोर थे डर के मारे, लेकिन उसको लिए उसके पीछे पीछे चले गए थे, जिनको यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होकर स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार सौंपने का वादा किया, उनसे यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक यरूशलेम से नहीं निकलना, जब तक मैंने जो वायदा किया है वो वायदा तुम पर पूरा ना हो जाए, पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत हमको है। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो खाली नहीं आएगा, वो एक शक्ति के साथ आएगा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और फिर तुम देखोगे कि पहले यरूशलेम में, फिर सामरियों में, फिर पृथ्वी के आखिरी छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए जहाँ जहाँ पर ऐसा प्रभु के चेलों को लगा कि पवित्र आत्मा की यहाँ ज़रूरत है, इन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वहाँ पवित्र आत्मा आना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, जैसे आदम को परमेश्वर ने जब बनाया तो कहा कि किसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसके पसले से एक स्त्री को बनाया और उन्हें आशीष दी कि फूलो फलो। वैसे ही प्रभु ने कहा कि अब इनको एक सहायक और चाहिए, एक सहायता और चाहिए, और वो सहायक था पवित्र आत्मा। पहला सहायक था स्त्री और दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा। जैसे स्त्री के बिना एक पुरुष अधूरा है, वैसे पवित्र आत्मा के बिना एक मसीह अधूरा है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना मिल जाए, जब तक जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है वो ना पूरी हो जाए, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, वहीं पर वेट करना है। और जब चेले, हालेलुया, 120 लोग जब वेट करते रहे 40 दिन तक, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आई और वो सब आत्मा से भर गए मेरे प्रियो। और एक हम वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, पहले दो, प्रेरितों के काम पहले 2 अध्याय पढ़ लें। 2 अध्याय, 2 का 1 से 4 तक। प्रेरितों के काम, जब पेंतेकुस्त का दिन आया जी,
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे जी और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया जी और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी हाँ और उनमें से हर एक पर आ ठहरी जी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। आइए एक वचन और हम पढ़ लेंगे 8 अध्याय और 14 वचन से 17 वचन तक। प्रेरितों के काम 8 अध्याय। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे जी सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, सामरियों ने यीशु को ग्रहण कर लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा हाँ और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की हाँ कि पवित्र आत्मा पाए। कि यीशु को ग्रहण करने वाले पवित्र आत्मा पाए। और उन्होंने प्रार्थना की और आगे क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। जी उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था। हाँ तब उन्होंने उन पर हाथ रखे हाँ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब 10 अध्याय निकाल लीजिए, 10 का 44। जी प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस शुभ समाचार लोगों को सुना ही रहा था, पतरस प्रचार करना शुरू कर ही रहा था, पतरस का प्रचार चल ही रहा था। जी कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए। हालेलुया। अब 19 अध्याय भी निकाल लीजिए, उसका 5 और 6 वचन पढ़ लीजिए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया जी और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। मेरे प्रियो, आज संसार में हम ये मानते हैं कि दुष्ट आत्माएं हैं, तो दुष्ट आत्मा को, अंधेरे को फैल करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है, चोरों को डराने के लिए पुलिस की ज़रूरत है, पाप को जीतने के लिए पवित्रता की ज़रूरत है। वैसे दुष्ट आत्मा को हराने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो शैतान के अभिषेक को आप हरा नहीं सकते हैं। यीशु ने कहा, क्या है हमारा 5वां कदम, हमारा 5वां स्टेप, हमारा 5वां विषय, और वो है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा पाना। हमने यूहन्ना में पढ़ा 14 अध्याय में, 15 अध्याय में, और उसका प्रेरितों का काम 1 अध्याय में, और 1 का 4 में, 1 का 8 में, हमने 2 का 1 से 4 तक में देखा, हमने 8 अध्याय में देखा, हमने 10 अध्याय में देखा, हमने 19 अध्याय में देखा, और देखा कि सब विश्वासी हैं, सब यीशु के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, लेकिन एक कमी रह गई थी, और उस कमी का नाम था वो पवित्र आत्मा। वहाँ पर स्पेशल बोला गया, वहाँ पे वो एक जगह के लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक वीक पॉइंट रह गया है, जो पवित्र आत्मा चाहिए, जिसके विषय में यीशु ने कहा था कि जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिले प्लीज़ रुक जाना नहीं, क्योंकि अभिषेक चाहिए, शैतान से लड़ने के लिए पावर चाहिए, और पावर अभिषेक बंधन को तोड़ता है। नॉलेज से माइंड वॉश हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो अभिषेक से आत्मा वॉश होता है, पाप के बंधन टूटते हैं, जीवन को बदला जा सकता है, गंदगी जीवन से दूर होती है। अगर एक नशे की आत्मा को से एक व्यक्ति आज़ाद होना है, उसके लिए अभिषेक चाहिए। क्या उसको माँ ने नहीं समझाया होगा, भाई ने नहीं समझाया होगा? समझाने से अगर समझते लोग तो आज संसार में कोई गुनाह नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई रेपिस्ट नहीं होता, कोई मर्डर्स नहीं करता। हर व्यक्ति को कोई ना कोई समझाता है, कोई ना कोई बताता है कि ये गलत है, उसको खुद को भी पता होता है, लेकिन आत्मा इतना गंदा हो चुका होता है मेरे प्रियो, उस गंदगी को, उस शैतानी बंधन को तोड़ने के लिए अभिषेक चाहिए, और वो अभिषेक कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। तो आइए मेरे साथ आंखें बंद करके प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे भी वो अभिषेक चाहिए जो पतरस के पास था, जिसके प्रचार के द्वारा 3000 लोगों के हृदय जीत गए। प्रभु जी मुझे भी वो
अभिषेक चाहिए। जहाँ पौलुस जाता था कलीसिया स्टैब्लिश हो जाती थी। ओ हालेलुया। और बड़े बड़े बंधन शैतान के गढ़ तोड़ दिए जाते थे। केसर का पूरा घराना हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके पीछे चल दिया पौलुस की शिक्षा के द्वारा। वो अभिषेक हमको चाहिए, वो पावर हमको चाहिए। ओ हालेलुया प्रभु हमें वो अभिषेक चाहिए। हालेलुया जिसके विषय में आपने अपने चेलों को जिनको आप प्यार करते थे वो 120 लोग थे हालेलुया उनको स्ट्रिक्टली आपने बोला कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाना मिनिस्ट्री के लिए नहीं निकलना। तुम्हारा नॉलेज लोगों को बदल नहीं सकता है, तुम्हारा टैलेंट बदल नहीं सकता है, तुम्हारा पर्सनैलिटी बदल नहीं सकता है, तुम्हारा पैसा लोगों के जीवन को गंदगी से पाप से छुड़ा नहीं सकता है। उसके लिए अभिषेक चाहिए। वेट करो, मांगो। और मेरे प्रियो जब उन्होंने मांगा 40 दिन तक वो प्रार्थना करते रहे, वो उसका वेट करते रहे और 40वें दिन 35 के दिन अभिषेक उतरा और 3000 लोग गंदगी से आजाद हो गए, शैतान के बंधन से आजाद हो गए। आज आपको वो अभिषेक चाहिए, आज कलीसिया में वो अभिषेक चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थना को सुनें और अनुग्रह करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। फ्रेंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और आज हम छठे कदम पर जाएंगे या छठा पड़ाव। तो मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित शुभ समाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। जी हाँ, उसको हम पढ़ेंगे। लूका 4:1 जी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। बस आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला उलझाने वाला अंधकार का शक्ति असफल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे 1 वचन में हमने क्या पढ़ा? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? आत्मा से भरा हुआ। 14 वचन भी पढ़ लीजिए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ। अभी हम क्या बोल रहे हैं? आत्मा की भरपूरी, आत्मा की सामर्थ। देखिए एक वचन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आत्मा किसी को बांट बांट के नहीं देता है, आत्मा एक ही मिलती है। तो फिर एक व्यक्ति बेनीहीन और दीनाकरण जैसे क्यों बन जाते हैं और एक व्यक्ति सर पकड़ के हिलाते रहते कि निकल जा 6 महीने तक दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है? क्योंकि आत्मा सेम ही हो सकता है, लेकिन एक घड़ा मैंने 10 लोगों को 10 घड़े बांट दिए, एक किसी के घड़े में आधा पानी है, किसी के घड़ा फुल फ्लो हो रहा है और किसी के घड़े में 2 बूंद पानी है। तो जो लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य भी पाओगे। मतलब मैं तुम्हें खाली बर्तन नहीं दूंगा, उसमें अनॉइंटिंग भी आएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे। और 14 वचन में क्या लिखा है? जब कुछ परीक्षाएं यीशु मसीह ने पास कर ली तो आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए यरदन से लौटे या जंगल से लौटे और अद्भुत काम उनके जीवन में शुरू हो गए। हालेलुया। तो आत्मा की जो भरपूरी है वो अभिषेक में बढ़ना है, अभिषेक में भरपूरी से और बढ़ना है। अगर आप को मैं और समझाने के लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो मरकुस रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय उसका 27 वचन से लेके 30 वचन तक। जी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया जी। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी जी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया जी। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु ने तुरंत महसूस किया मुझ में से सामर्थ निकली है। और वहां पर यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। लोगों ने बोला अरे प्रभु, चेलों ने कहा भैया पूरी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है और आप छूने की बात कर रहे हो। कह रहे उस छूने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास से छूने की बात कर रहा हूँ। लोग कौन कौन चर्च में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन विश्वास से आ रहा है जो लेके जाएगा। हालेलुया। कितनों ने यीशु को छुआ इम्पोर्टेंट वो नहीं था, यीशु वो नहीं बोल रहे थे। यीशु कह रहे थे किसी ने मुझे इस विश्वास से छुआ है। क्योंकि जब कोई विश्वास करके आता है तो मुझ में से एक पावर निकलती है और वो पावर क्या करती है? लोगों को चंगा करती है। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, यीशु मसीह ने एक सवाल उनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है? उन्होंने कहा हाँ विश्वास है। बोले तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। अगर इसी 5 अध्याय में मरकुस में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जब नासरत में गए वहां पर उनके लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही है। यीशु मसीह तो वही थे, उनके अंदर पावर ही वही थी, पावर की कमी नहीं थी,
लेकिन क्या हुआ, उनके अविश्वास के कारण वो जो टंकी टोटी थी जिससे पानी निकल, विश्वास का पानी निकल सकता था और उनके जीवन को बदल सकता था, वो नहीं निकला मेरे प्रियो। हालेलुया। और याद रखें, जब यीशु से सामर्थ निकलती है तो यानी कि जो चीज़ निकलती है वो खर्च भी होती है ना, उसको भरना भी चाहिए। अगर आप लूक का 22 अध्याय पढ़ें, उसका 43 वचन, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्सेस 43 जी, 22 का 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो जी। उसे सामर्थ्य देता जो था। उसे सामर्थ्य देता था। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना, पवित्र आत्मा भले आपके पास है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं आप बीमार रह सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा में हैं उसके बाद भी शैतान अटैक कर सकता है, क्योंकि आपका बर्तन पवित्र आत्मा खाली है, आपने उसे कमजोर कर रखा है। लेकिन अगर उस आत्मा के बर्तन में सामर्थ है तो सामर्थ बंधनों को तोड़ता है, सामर्थ शैतान के प्लानिंग्स को असफल करता है। तो इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य भी ज़रूरी है। जब यीशु को सामर्थ्य की ज़रूरत है, जब यीशु मसीह व्याकुल हो रहे थे तो वो एक स्वर्गदूत आकर के उनको सामर्थ्य देने लगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे रोज मिनिस्ट्री करने जाना है, मुझ में सामर्थ्य निकला। अगर कल आपके द्वारा अंधे चंगे हो गए हैं, लंगड़े चल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपर हीरो बन गए। जी नहीं, आपका सामर्थ्य खत्म हो गया है। अब दूसरे दिन आपको जाकर रो रो कर प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु जो सामर्थ्य आपने कल मुझे भरा आज फिर से भरे। और जब फिर से भरेंगे आप फिर से नया, आपने आज कल खाना खाया, इसका मतलब क्या है कि आज आपको खाने की जरूरत नहीं है। परसों आपने बहुत अच्छी प्रार्थना की, तो क्या आज प्रार्थना की जरूरत नहीं है? मेरे प्रियो, जैसे रोज खाने की जरूरत है, रोज पानी पीने की जरूरत है, वैसे रोज प्रार्थना और वचन की जरूरत है, प्रभु की संगति की जरूरत है। आप रोज अनॉइंटिंग पाएंगे और रोज उसके द्वारा अद्भुत काम होंगे। कल जो सचिन ने सिक्सर मारा या 100 रन बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर मैच में जिस मैच में आप 0 पे आउट होंगे आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जाएगा, भले आपने पिछले मैच में कुछ भी किया हो। मेरे प्रियो, हर दिन के लिए अनॉइंटिंग चाहिए। यीशु मसीह जानते थे, इसलिए लिखा है कि भोर को सूरज निकलने से बहुत पहले वो रोज प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे ताकि वो भरे रहें। इसलिए जैसे उनमें से अनॉइंटिंग निकला उनको महसूस हो गया, उन्होंने बोला किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से चंगाई की सामर्थ्य निकली है। मेरे प्रियो, इसलिए स्वर्गदूत आकर उनको अनॉइंटिंग से भरता था, अभिषेक से भरता था। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन जी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये सारे 120 लोग पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। ओके, अब अभी निकालिए 4 का 31, प्रेरितों के काम 4 का 31 जी। 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके जी, तो वह स्थान जहाँ वे सब इकट्ठे थे हिल गया जी, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। फिर परिपूर्ण हो गए। अरे जब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा से भर गए हैं तो फिर 4 अध्याय में फिर क्या कर रही है? इसका मतलब रोज पावर की जरूरत है सर, रोज अनॉइंटिंग की जरूरत है। अगर आपने 4 तारीख को खाना खाया है तो 5 को जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आपको 5 को भी जरूरत है। अगर आप परसों नहाए हैं तो आज भी नहाने की जरूरत है। आप जितना रोज नहाएंगे उतना कीटाणुओं से दूर रहेंगे। आपका पिछले महीने का नहाना आज के काम नहीं आ सकता है। अगर आपने पिछले समय में चंगाइयाँ हुई हैं, अद्भुत काम हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन अगर आपने अपने अनॉइंटिंग को मेंटेन नहीं किया है, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मेंटेन नहीं किया है, आप गिर सकते हैं। चाहे भले आपके द्वारा पिछले महीने मुर्दा जिंदे हुए हों, लेकिन अगर आज आपकी संगति खुदा के साथ नहीं है आप गिर सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए रोज प्रतिरोज, इसलिए उसने कहा रोज की रोटी हमें दे, रोज प्रतिरोज। इसलिए इफिसियों में एक वचन और पढ़ के खत्म करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन जी। इफिसियो 5 अध्याय 18 वचन। और दाखरस से मतवाले ना बनो। इफिसियो 5 अध्याय उसका 18 वचन, हाँ पढ़े। और दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
आत्मा पाके बैठ मत जाओ, आत्मा पाकर केवल बाबा बाबा मत करो, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट है, वो तो एक ट्रेनिंग, ये प्रूफ है कि आपको मिल गया। और अन्य भाषा बोलना भी चाहिए, लेकिन मैं प्रभु का वचन क्या कहता है कि आत्मा से भरते चले जाओ, क्योंकि अगर आप प्रतिरोज बढ़ नहीं रहे हैं तो शैतान आपके ताक में रहता है। वो तब हमला करता है जब आप कमजोर होते हैं, जब उसको पता होता है कि इसने 3 दिन से प्रेयर नहीं की है, 5 दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है, तो चुपके से आएगा और एक कड़वी बात आपके अंदर डाल देगा, एक जलन की बात आपके अंदर डाल देगा, और आपको पता नहीं चलेगा। आपका फैमिली का रिलेशन, आपका दोस्तों का रिलेशन, आपका कंपनी के साथ में आप ऑटोमेटिकली चिड़चिड़े होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका परमेश्वर से रोज का रिलेशन है, आप उससे रोज रोटी खा रहे हैं, उसके साथ बैठ के रोज पानी पी रहे हैं, रोज उसके साथ संगति कर रहे हैं, रोज उससे भरपूरी पा रहे हैं, तो आप हर रोज के शैतान को उस अभिषेक के द्वारा हरा सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, जब उनको अभिषेक स्वर्गदूत देने आ सकता है, आ रहा है। मेरे प्रियो, आपको और हमको कितनी रोज की भरपूरी चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज का अनॉइंटिंग मुझे दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रतिरोज मैं तेरे साथ संगति कर नहीं पाऊँ, ऐसा अनुग्रह मुझ पर दे पिता परमेश्वर। मुझे रोज का अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे रोज का अभिषेक चाहिए पिता। कल का चंगाइयाँ कल की बात थी, परसों की चंगाइयाँ परसों की बात थी, मुझे आज फिर से अपने चरणों में लेकर आए। जैसे डीजीएस दिनाकरण, वो बैंक से थक आने के बाद भी, वो शाम की मीटिंग अटेंड करने के बाद भी पूरा रात 2:30-3 बजे तक प्रभु के चरणों में रहते थे। उनको क्या जरूरत थी? उनकी बड़ी मिनिस्ट्री थी, उनके अच्छे बच्चे थे, उनका अच्छा बैंक में नौकरी था, लेकिन पूरी रात क्यों थकावट होने के बाद प्रभु को दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि कल का अभिषेक कल के लिए था, लेकिन आज के लिए मुझे नया अभिषेक चाहिए, मुझे नई भरपूरी चाहिए, ताकि मैं आज की जो शैतान ने प्लान बनाए हैं उन पर प्रभु यीशु के नाम पर मैं जयवंत हो सकूं। हालेलुया। मेरे प्रभु, आज जितने लोग अपने आप को समर्पण कर रहे हैं तेरे आगे, उन्हें अभिषेक दे पिता, कि वो अपने लालसाओं पर जयवंत हो सकें। ओ आज ने जो शैतान ने प्लान बनाए है उनके खिलाफ में, उनको पिता परमेश्वर जयवंत होने के लिए आज एक नया अभिषेक चाहिए प्रभु। आत्मा की भरपूरी दे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और आज हमारा लास्ट कदम है 7वां कदम या 7वां पड़ाव या 7वीं सीढ़ी। और इस 7वीं सीढ़ी का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई, जो बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और याद रखें, दिमाग अलग है और पवित्र आत्मा की अगुवाई अलग है। कुछ लोग अपने दिमाग के विचारों को आत्मा की अगुवाई समझ लेते हैं, ये अलग चीज़ है मेरे प्रियो। तो हम इस विषय को आज पढ़ेंगे। तो मेरे साथ हम ये बताएंगे कि आत्मा की अगुवाई कितनी इम्पोर्टेंट्स है, कितनी ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बस आइए दुआ करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस वचन की गहराई को हमारे बीच में बांटे पिता, और तेरी आत्मा की अगुवाई से वचन लिखे गए हैं, और तेरी आत्मा की अगुवाई ही पिता परमेश्वर हमारे बीच में होके इन वचनों को खोल दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा मेरे प्रियो, कि आत्मा, यीशु जंगल में नहीं गए, आत्मा की अगुवाई में, दोबारा पढ़े इसको। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा, देखिए, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, आकाश और पृथ्वी के कर्ता यहोवा का पुत्र होने के बावजूद आत्मा के अंडर में है। अभी लूका 4 का 1 पढ़ें। लूका रचित शुभ समाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। जी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा जी, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, इंपॉर्टेंट वर्ड, आत्मा के सिखाने से। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, उसको क्या हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, कि आत्मा के सिखलाने से। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि वो आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सारी बातें मानना सिखलाएगा। जब मेरे प्रियो खुदावंद यीशु मसीह को
आत्मा जंगल में ले जाता है, आत्मा सिखाता है, तो मुझे और आपको उस पवित्र आत्मा की शिक्षा की कितनी ज़रूरत है। आप बाइबल कॉलेज में सीख रहे हैं, वेल एंड गुड, आप अपने अगुवे से सीख रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन जो पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा, जो पवित्र आत्मा पैंतीकुश के दिन प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में लोगों पर उतरा, 120 लोगों पर उतरा, क्या वो पवित्र आत्मा आपके और हमारे पास अभी भी है, जो मार्गदर्शन दे, जो हमें सिखाए हम कैसे पवित्र आत्मा के सिखाई में प्रेरित लोग कार्य करते रहे, हम उसके विषय में देखेंगे मेरे प्रियो। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। जी। पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था जी कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, हाँ, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुल। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो 3 लोग आए हैं उन्हें मैंने भेजा है, उनके साथ बिना खटके बिना डर के। वो चोर हैं या साहूकार हैं, वो एंटी क्राइस्ट हैं या पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, प्रभु के वचन के प्यासे हैं, ये कौन हमें बताएगा मेरे प्रियो, कौन हमें सुरक्षित करेगा मेरे प्रियो? वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई। इसलिए पवित्र आत्मा ने बोला कि बिना डर के बिना खटके बिना टेंशन लिए उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने उनको भेजा है। और पतरस उनके साथ चला गया और वहाँ पे शुभ समाचार सुनाया गया और पवित्र आत्मा का बारिश वहाँ पर हुआ मेरे प्रियो। और एक वचन हम पढ़ लेंगे 13 अध्याय इसी का, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 से 4 तक। जी। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे जी, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। देखिए, जब पतरस प्रचार करता था 3-3 हजार लोग आ गए थे। अगर आप 2 अध्याय में पढ़ेंगे, है ना, और बाकी 4-5 में पढ़ेंगे, फिर 2000 और 5000 हो, मतलब काउंटिंग से बढ़कर काउंट नहीं कर सकते थे, इतने लोग उस समय प्रभु में बढ़ रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम है कि किसको मैंने चुना है, इसलिए क्या बोला, लाखों की भीड़ है, लेकिन प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग किया जाए। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे प्रियो, ये उन्होंने ये नहीं देखा कि किसके अंदर टैलेंट है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन गोरे चिट्टे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा किसकी पकड़ लैंग्वेज पे ज़्यादा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि किसके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, किसने ये नहीं देखा कि कौन बहुत ज़्यादा मेंटली प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार है। उन्होंने क्या बोला, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा पौलुस और बरनबास को अलग करो। आप आगे बढ़ें। उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आगे, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, लिसन टू मी, चेलों के भेजे हुए नहीं, संस्था के भेजे हुए नहीं, पवित्र आत्मा के भेजे हुए। आज हम जब मिनिस्ट्री में आते हैं मेरे प्रियो, हम किसके भेजे हुए हैं? हम डिमोनेशन के भेजे हुए हैं, हम सोसाइटी के भेजे हुए हैं, हमको प्रेशराइज किया गया है, या हम पवित्र आत्मा के भेजे हुए हैं? अगर हम पवित्र आत्मा के भेजे हुए हैं, हम उस जंगल में जयवंत हो जाएंगे यीशु के समान, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और आत्मा के सिखलाए यीशु जंगल में रहा और वो दुष्ट आत्माओं पर, शैतान के सारे हथकंडों पर वो जयवंत हो गया। हालेलुया। तो लिखा है पौलुस और बरनबास को पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए अलग करो। वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए चले गए थे मेरे प्रियो। और हम इस वचन में पढ़ेंगे 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा बताता है कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है, हालात नहीं बताते। जहां आपको लगता होगा बहुत खतरा है, वहां पर रो रहे होंगे कि प्रभु का वचन को हमें बता दे। जहां पे आपको लगता होगा कि स्मूथली निकल जाएंगे और वहां तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर पवित्र आत्मा ने आपको गाइड नहीं किया तो हो सकता है वहां पर से आप जिंदा वापस ना आए, क्योंकि हालात सिचुएशन को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर किसको मना किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ
यीशु को आमने सामने देखने वाला, जिसके जिस्म से लोग कपड़े छू के लेके जाते थे, बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे होते थे, उस पौलुस को परमेश्वर ने एशिया में जाने से मना किया। लिखा है पवित्र आत्मा ने उसे क्या किया, दोबारा पढ़े। हाँ, और वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए। हाँ, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना पवित्र किया। आत्मा ने बोला एशिया में तुम नहीं जाना, वहां के लिए मैंने किसी और को चुना है। हमको मालूम ही नहीं है कि जहां हम हैं क्या पवित्र आत्मा ने भेजा है। अगर पवित्र आत्मा ने भेजा है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अगुवाई में चले, आप जीवन जीवन जिएंगे मेरे प्रियो। 7 वचन भी पढ़े। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा। हाँ, वो जाना चाहते थे, कहां पर? बितूनिया। बितूनिया में जाना चाहते थे। चलो वो बितूनिया में चलते हैं, वहां पर बड़ा मजा आएगा, वहां पर अच्छी सुख सुविधाएं हैं, वहां पर अच्छी फ्लैट है, वहां पर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न परंतु दिया। यीशु की आत्मा ने बोला नो, जो जंगल बाहर से हरियाली भरा है वो तुम्हारे लिए फिलहाल कांटों से भरा होगा, वहां नहीं जाना। जब मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैं वहां भेजूंगा। हालेलुया। और हम एक वचन को और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 29 वचन पढ़े। प्रेरित 8 का 29 जी। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। किसने कहा? बहुत सारे घोड़े जा रहे होंगे, बहुत सारे रथ जा रहे होंगे, बहुत सारे गधे पे लोग जा रहे होंगे। प्रभु ने बोला नहीं नहीं, मैंने जिसके दिल को तेरे मुंह से जो बीज निकलेगा, उस बीज को बोने के लिए जो भूमि ऑलरेडी तैयार की है, वो भूमि इस रथ पे जा रही है। उस भूमि का नाम खोजा है। लिखा है वो इस रथ के साथ हो ले, और वो इस रथ के साथ हो लिया। अब इसी 8 वचन का 39 पढ़ेंगे, 39। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए जी, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को ले गया। फिलिप्पुस ना तो अपनी मर्जी से आया था, ना अपनी मर्जी से गया। मेरे प्रिय, जब आपको लगेगा कि सच में उस परिवार में जाऊंगा, और आपको निराशा सा हाथ लगेगा, और आपको लगेगा कि नहीं वो व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता, और अंदर से वो सोच रहा होगा कि काश कोई मुझे प्रभु के प्यार के बारे में बता दे, तो परमेश्वर का आत्मा जिस विषय में बोलता है मेरे प्रियो, जिसके बारे में बोलता है, आपका सोच से वो परे होगा, आपके टैलेंट से वो परे होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको भेजेगा, आप जयवंत हो जाएंगे मेरे प्रियो। ये सेवकाई परमेश्वर की है, और जब परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करते हैं, हम बेस्ट रिजल्ट पाते हैं मेरे प्रियो। हम संघर्ष नहीं करते मेरे प्रियो। पतरस खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और 3000 लोग बोलते हैं हे साहिबो, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? जब हम टैलेंट दिखाते हैं, जब हम नॉलेज दिखाते हैं, तो हम कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग बदलने वाले नहीं हैं, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, ये तो आत्मा बिका हुआ है। जी नहीं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, परमेश्वर ने अपने आत्मा का अभिषेक से आपको अनॉइंट किया है, उनके बंधनों को खोलने के लिए आप सक्सेस होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए एक वचन और हम पढ़ के समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका पहले एक वचन पढ़ेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन उन पे तो दंड आता है कई बार। मसीह लोगों पर आता है, हम मसीह के लिए शहर है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, मैं क्या कह रहा हूँ। जो मसीह यीशु में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। उनका घर क्लेश के लिए नहीं है, उनका घर बर्बादी के लिए नहीं है, उनका घर कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है, उनका घर डॉक्टरों को फीस देने के लिए नहीं है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI के लिए नहीं है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन है जो मसीह में है? वो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया नहीं, वो जिन्होंने ये वो क्या नहीं, वो जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी 14 वचन भी पढ़ ले, 8 का 14, रोमियो 8 का 14 जी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। दैट्स ऑल। सब कुछ स्टॉप। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, बुद्धि के नहीं, टैलेंट के नहीं, एक्सपीरियंस के नहीं, डिमोनेशन के नहीं, संस्था के नहीं, आत्मा के चलाए। स्पिरिट कैसे बोलता है मेरे प्रिय? ये बहुत छोटा वीडियो हम बनाते हैं ताकि सब जगह जा सके। अगर आपको और बारीकी से सीखना है तो आप हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, और हम बहुत बारीकी से आपको समझा सकते हैं। और प्रभु ने चाहा तो फिर जैसे हमने ये 7
जो है स्टेप लिए और हम बाकी समय में और बहुत सारे गहराई की बातों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे, ताकि जहाँ पे आप जाएं वहाँ के बारे में कंप्लेंट ना करें वहाँ के विषय में, बल्कि आपके मुझे एक बात निकले, हाँ यस प्रभु ने सक्सेस किया है, यस वहाँ गए थे पवित्र आत्मा के भेजे हुए और हम जीत कर आए हैं। हालात बुरे थे, सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने भेजा था और हम सक्सेस हुए। पौलुस एशिया में नहीं आया, क्यों? क्या आ नहीं सकता था? पवित्र आत्मा ने मना कर दिया। जहाँ पवित्र आत्मा भेजता है वहाँ एक ही रिजल्ट आता है, जयवंत 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 और जयवंत। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरी आत्मा की अगुवाई को पाएं पिता, हम दुआ करते हैं कि तेरी आत्मा की अगुवाई उन्हें मिले, क्योंकि प्रभु जब यीशु मसीह आप दुनिया में परमेश्वर, प्रभु जी आप परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन जब आपने दुनिया में जन्म लिया आपने पवित्र आत्मा पाया और लिखा है आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया, आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहे प्रभु जी। तो हमें कितना पवित्र आत्मा की अगुवाई में और कंट्रोल में रहना चाहिए। हम दुआ करते हैं जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्रभु तेरी सामर्थ्य उनको छुए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू एवरीबॉडी।